हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं जो फॉरेस्ट रेंजर का कल रिजल्ट आया है, उसके जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेबस और उसकी एक अच्छी प्लानिंग स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो जीत आईएएस की टीम की ओर से उन सभी लोगों को बधाई जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों के सामने फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपर पीसीएस का जो प्रीलिम का एग्ज़ाम है, अच्छे से मेहनत करें और उसमें सिलेक्शन लें। तो स्टूडेंट्स देखिए, उत्तराखंड जो फॉरेस्ट रेंजर का जो सिलेबस है, उसकी एक स्ट्रेटजी क्या प्लानिंग आप लोगों की एक बेहतर होनी चाहिए, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें आपके 5 पेपर होंगे। और ये जो 5 पेपर हैं, इसमें 3 कंपलसरी पेपर हैं। कंपलसरी यानी 3 पेपर अनिवार्य हैं, और ये जो अनिवार्य पेपर हैं, अनिवार्य इसमें जो एक पेपर है, एक हिंदी का पेपर है, और एक पेपर इसमें इंग्लिश का है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी का पेपर है, और एक सामान्य अध्ययन का पेपर है, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी। तो देखिए, इसमें दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, यानी 2 वैकल्पिक विषय होंगे। वैकल्पिक विषय। और ये जो वैकल्पिक विषय होंगे, आप लोगों ने प्रीलिम का जब एग्जाम हुआ था उसी में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भर दिए होंगे। अब देखिए, जो हिंदी का पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा, इंग्लिश का जो पेपर है ये भी 100 मार्क्स का है, और जनरल स्टडी का जो पेपर है ये भी 100 मार्क्स का है। जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये दोनों, ये भी 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स, और जो दूसरा है ये भी 200 मार्क्स का है। एक इसमें आपका इंटरव्यू होगा, यानी साक्षात्कार। ये जो साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू, ये 75 वर्ड्स का है। लेकिन आप लोगों को भगवान करे इंटरव्यू देने का मौका दे, तो आपके 75 जो मार्क्स हैं ये इंटरव्यू के हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ही कम हैं, तो इसमें जो लीड करने का मौका आपको मिलेगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस के जो ये जितने भी आपको दिए गए हैं 700 मार्क्स। देखिए, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार, वो ये 700 मार्क्स हैं। तो हिंदी का जो पेपर है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि जीत आईएएस की जो ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है, एक मैं देख रहा हूँ उसमें जो अब लोअर पीसीएस मेंस का है, तो उसमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आज बहुत बच्चों के फ़ोन आए, तो वहाँ पे जो हिंदी है और यहाँ पे हिंदी है, उसमें बहुत ही सिमिलरिटी हम देख रहे हैं। लेकिन इस फॉरेस्ट रेंजर में इसमें ग्रामर भी दी है, यानी व्याकरण भी दिया है, बस बेसिक डिफरेंस ये है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम लोअर पीसीएस की बात करते हैं, उसमें भी 50 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ये ट्रांसलेट दिया है। लेकिन इसमें ट्रांसलेट नहीं है, तो यहाँ पर 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, इसका बहुत रोल है। अगर हम जनरल स्टडी की बात कर रहे हैं, ये मेरी वो स्ट्रेटजी है जिन बच्चों का लोअर पीसीएस में होगा, चूंकि रिजल्ट आने वाला है, या जिनकी संभावनाएं जो लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी जनरल स्टडी है और यहाँ पर भी। लेकिन वहां जनरल स्टडी का पेपर की अगर हम बात करते हैं, वो 200 मार्क्स का है और यहाँ 100 मार्क्स का है। यानी यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स हो जाते हैं, 100 मार्क्स। तो ध्यान दीजिए, वहां पर जो सिलेबस दिया है यहाँ पर भी वही सिलेबस है, बल्कि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन सिलेबस डिक्टो वही है। अगर आप लोग उस जीएस को तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से जीएस तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कंपलसरी पेपर हैं, अभी जीत आईएएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चलेंगे उनके बारे में मैं प्रॉपर अभी नहीं बता सकता, चूंकि ऑप्शनल है, आपके कैरियर का सवाल है, उसके लिए एक अच्छी फैकल्टी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको तो मैं भी क्लियर नहीं करूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से चलेंगे। लेकिन जो कंपलसरी पेपर हम 3 देख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी, इसकी जो क्लास है ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगी। ठीक, तो उसकी एक जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपकी जो क्लास है, वो अभी जो क्लास होगी 4 to 6 PM होगी, 4 to 6 PM। तो अभी जो आपकी क्लास शुरू होंगी वो हिंदी की होंगी और जनरल स्टडी की। जनरल स्टडी
देखिए हिंदी में भी 2 टीचर आएंगे, यानी जिस टीचर की जिस सेक्शन के ऊपर कमांड ज़्यादा है उसी को भेजा जाएगा। फिर इंग्लिश की क्लास होगी और जनरल स्टडी में जितने भी आपको सेक्शन दिए गए हैं हर सेक्शन के अलग अलग एक्सपर्ट आएंगे। एक्चुअली में लाइव क्लास इसलिए चलाते हैं क्योंकि साथ साथ पता लगता रहे किसी स्टूडेंट्स की यदि कोई क्वारीज है तो उसको तभी सॉर्ट आउट किया जा सके। अब यहाँ पर मेंस में एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये प्रीलिम नहीं है, ये मेंस है, और मेंस में आपकी लेखन शैली यानी आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कई बार देखा है यूपीएससी के कई मेंस लिखे हैं, अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है लेकिन आपने आंसर राइटिंग नहीं की तो एग्जामिनेशन हॉल में हमारे से मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक क्या होती है, कई बार जो शुरू में लिखना था वो लास्ट में लिखा जाता है, जो लास्ट में लिखना था वो शुरू में लिखा जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तभी होती हैं जब आप आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में हों। तो जो बच्चे भी जुड़ेंगे जीताइए से तो ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन शुरू में 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, फिर सभी क्वेश्चनों को कब फ्रेम किया जाएगा। फिर हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और फ्रेम करके डिस्कस करेंगे। आप लोग उस क्वेश्चन को आंसर लिखोगे और जीत आईएएस की जो चैट बॉक्स है उसमें डालेंगे। इधर से हम लोग उसका प्रिंट आउट निकालते हैं और आपकी कॉपियां चेक करके फीडबैक देते हैं। तो इसमें आंसर राइटिंग का बहुत ही रोल है, इस पे आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो क्लास चलेगी 4 to 6 PM रहेगी, अभी 2 ही क्लास चलेंगी, और इन फ्यूचर आफ्टर 10 डेज आपकी जो क्लास होगी वो 4 to 7 PM होगी। फिर 3 घंटे की क्लास होगी और ये क्लास का टाइम है, और आपकी जो क्लास स्टार्ट होंगी ये 15 फेब से आपकी क्लास शुरू होंगी। चूंकि आपके एग्जाम भी में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है आप लोगों को। एक्सपेक्टेड डेट भी दे दी गई है, इसकी कैलेंडर आ चुका है। तो बीच में हॉलीडे भी रहेंगे, जैसे होली की छुट्टी रहती है, तो ध्यान रखना छुट्टी आपकी एक ही दिन की रहेगी, ऑनलाइन क्लास प्रॉपर चलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, आपका फ्यूचर है, उस फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर एक स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जीत आईएएस टीम की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।